एक बूढ़ा आदमी निशांत से कहता है, इस अमावस की रात में मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू हाईवे छोड़कर इस सुनसान रास्ते में गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। निशांत डर गया। उसने आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। निशांत ने गौर से देखा। काले कपड़े पहने वह कोई तांत्रिक था। गले में कोई छोटी सी माला पड़ी हुई थी। हाथ की हर उंगली में अंगूठी। उसका रंग भी सांवला था। आंखों में काजल लगाए हुए था। निशांत ने सोचा, कहीं इसे गाड़ी में बिठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी, लेकिन इसकी बात तो सुनकर वो इसे बैठाने से रोक नहीं पाया। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, तांत्रिक बोलता है, रुक जा, यहीं पर वो सामने देख, जिन खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत बोलता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर तांत्रिक बोलता है, चुप रहो, तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर आया है। चुपचाप गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। गाड़ी की लाइट बंद करते ही गुप्त अंधेरा छा गया। तभी निशांत ने तेज आवाज सुनी, जैसे धड़ाम से कुछ गिरा है। फिर तांत्रिक बोलता है, लाइट जला सकता है, वो जा रहा है। निशांत ने लाइट जलाकर देखा तो रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था। निशांत बोलता है, बाबा अभी तो वह कुछ नहीं था। तांत्रिक बोलता है, चुप रह, वह जिन गुस्सा होकर जा रहा है, उसे पता लग गया है कि मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। निशांत बोलता है, लेकिन बाबा मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर तांत्रिक कहता है, वह चला गया, लेकिन गुस्से में यह पेड़ बीच में गिरा गया। यहाँ से गाड़ी मोड़ ले, वैसे भी आगे जा नहीं सकते। निशांत, बाबा आपने मेरी जान बचा ली, बहुत बहुत धन्यवाद। तांत्रिक बोलता है, वो सब बाद में भाग यहाँ से, जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं। निशांत गाड़ी मोड़कर दौड़ा रहा था। फिर वह हाईवे पर पहुंचा। शहर आने वाला था। तभी तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहीं उतरना है। निशांत बोलता है, लेकिन बाबा इस सुनसान रास्ते पर अब कहाँ जाएंगे। तांत्रिक बोलता है, मुझे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया और गाड़ी लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा, सुनिए माँ, पिताजी को यह सब बात बताना। पिताजी पहले से ही बीमार है। माँ जी यह सब सुनकर डर जाएंगी। अचानक से निशांत को याद आता है, अरे उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही ना, वह यहाँ कैसे पहुँचेगा। रेखा, वह सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफ़ी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। निशांत ने गेट खोला। सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत बोलता है, बाबा आपको कैसे मेरे घर का पता चला। तांत्रिक बोलता है, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर की किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी तांत्रिक के सामने एक औरत आकर बैठ जाती है। माँ बोली, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक, किसने भेजा है तुझे यहाँ। फिर माँ बोलती है, इस परिवार को बर्बाद करने आई हूँ। तांत्रिक, सही सही बता क्या बात है। फिर माँ बोलती है, यह मुझे शमशान से साथ लाया है। तांत्रिक, कब। फिर माँ बोलती है, इसका दोस्त मरा था, तब यह शमशान गया था। वहाँ इसके दोस्त के बराबर मेरी चिता जल रही थी। यह जूते पहनकर उस पर चढ़ गया। तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक बोलता है, निशांत ये सही बोल रही है। निशांत, हाँ पता नहीं बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक बोलता है, शमशान में जूता पहन कर क्यों गया था तू। निशांत, बाबा गलती हो गई। तांत्रिक, लड़का गलती मान रहा है, चली जा यहाँ से। फिर माँ बोलती है, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक बोलता है, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। माँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी। तांत्रिक, कहाँ है तेरी बेटी। फिर माँ बोलती है, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया,
मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की माँ बेहोश हो गई। तांत्रिक बोलता है, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जल्दी बोल। रेखा बोलती है, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तांत्रिक और निशांत उसी झुग्गी में गए। वह झुग्गी वाले से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसके बाद ना तो वह तांत्रिक नजर आया और ना वह छुड़ाए। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा।